Brought to you by Agilus Diagnostics. Agilus Diagnostics. देश में हाल ही में हुए आम चुनाव यानी लोकसभा के चुनाव हुए हैं और 543 सीटों वाले लोकसभा में बीजेपी को 240 सीटें मिली हैं, वहीं कांग्रेस को 99 सीटें। पहले के मुकाबले इस चुनाव में बीजेपी को जहां भारी नुकसान हुआ, वहीं कांग्रेस की सीटें लगभग डबल हो गई। बीजेपी के लिए सबसे दुर्भाग्यपूर्ण बात यह रही कि उसे 273 सीटों का बहुमत तक नहीं मिल पाया। हालांकि अपने एनडीए गठबंधन के सहयोगियों के दम पर पार्टी ने सरकार जरूर बना ली। चुनाव के नतीजे आए, करीब 55 दिन हो चुके हैं और कुछ दिन पहले चुनाव आयोग यानी ईसीआई ने लोकसभा चुनाव का पूरा ब्यौरा प्रकाशित किया। इसी डेटा का अध्ययन करके लोकतांत्रिक सुधारों पर काम करने वाली संस्था एडीआर ने कुछ आंकड़े जारी किए हैं। आंकड़े ये हैं कि 538 सीटों पर पड़े वोटों और गिने गए वोटों में अंतर। अब ईसीआई पर यह आरोप लग रहा है कि जब वोट इलेक्ट्रॉनिक रूप से गिनती हो रही है, तब वोटों में यह फेर बदल कैसे हो गया। तो आइए आपको बताते हैं कि क्या है एडीआर का दावा। 538 सीटों पर करीब 6 लाख वोटों में गड़बड़ी। 29 जुलाई को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में एडीआर ने दावा किया है कि 2024 लोकसभा चुनाव के दौरान डाले गए वोटों और गिने गए वोट में अनियमितताएं हैं। संस्था के मुताबिक यह भी कहा गया कि ये अनियमितताएं कुछ 548 सीटों पर पाई गई है। एडीआर की तरफ से कहा गया है कि 362 सीटों पर डाले गए मतों को तुलना करें तो 5.5 लाख कम वोटों की गिनती हुई। वहीं 176 सीटों पर डाले गए वोटों की तुलना में 35,000 ज्यादा वोटों की गिनती हुई। यानी कि कुछ सीटों पर डाले गए वोटों से ज्यादा गिने गए वोट हैं, वहीं कुछ जगह पर कम वोट गिने गए। यानी 538 सीटों पर औसत निकालें तो करीब करीब हर सीट पर 3,000 वोटों का अंतर मालूम होता है। जबकि इस चुनाव में कई ऐसे सीटें रही हैं जहां पर जीत का मार्जिन इससे भी कम था। नॉर्थ वेस्ट मुंबई की सीट पर बात करें तो 48 वोट का ही फैसला था जीत में, और इसी पर ईसीआई पर अब कई सवाल खड़े हो रहे हैं। हालांकि एडीआर ने यह स्पष्ट नहीं बताया है कि मतों में इस अंतर की वजह कितनी सीटों के नतीजे प्रभावित हुए हैं या फिर हुए थे या हो सकते हैं, ये नहीं बताया गया। एडीआर ने इन दावों पर चुनाव आयोग की तरफ से एडीआर के दावों पर चुनाव आयोग की तरफ से कोई भी बात सामने नहीं आई, ना बयान आया है। एडीआर की रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि चुनाव आयोग मतगणना पर अंतिम और प्रमाणिक डेटा जारी करने से पहले चुनाव परिणाम घोषित करने, ईवीएम में डाले गए मतों और गिने गए मतों में अंतर, मत प्रतिशत में वृद्धि, डाले गए मतों के आंकड़े संख्या में न देने, डाले गए मतों के आंकड़े जारी न करने, अनुचित जो सूची बनाई गई उसमें देरी, अपनी वेबसाइट पर डेटा को हटाने जैसे कई उचित स्पष्टीकरण देने में विफल रही, मतलब बचती रही। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि आम चुनाव 2024 के परिणामों में अमरेली, अंतरिंगल, लक्षद्वीप और दादर, नवेली, हवेली एंड दमन द्वीप को छोड़कर 538 संसदीय क्षेत्रों में डाले गए और गिने गए वोटों के अंतर में काफी अंतर भी दिख रहा है। विशेषज्ञों और एडीआर की एक टीम भी ये रिसर्च तैयार किया और उसके मुताबिक अलग अलग सीटों पर मतदाताओं की संख्या और गिने गए मतों की संख्या के बीच में काफी गलतियां निकाली गई है। स्वतंत्र रूप से पत्रकार हैं फ्रीलांसर पूनम अग्रवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहे कि डाले गए मतों और गिने गए मतों के आंकड़े का विश्लेषण करने पर उन्हें भी बिल्कुल यही परिणाम मिला। एडीआर के फाउंडर का क्या कहना है, ये भी आपको बता दें कि एडीआर के फाउंडर हैं जगदीप छोकर। उन्होंने कहा कि चुनावी डेटा में इस गड़बड़ी के साथ साथ अंतिम मतदान प्रतिशत से जुड़ा डेटा जारी करने में हुई अत्यधिक देरी, निर्वाचन क्षेत्र और मतदान केंद्र से जुड़ा डेटा उपलब्ध न होने और इस बात की अस्पष्टता है कि क्या चुनाव नतीजे आखिर में मिलान किए गए आंकड़ों के आधार पर घोषित किए गए। इन सभी पहलुओं से चुनाव परिणाम की सत्यता के बारे में संदेह पैदा होता है। आपको ये बता दें कि ये रिपोर्ट जो हमारे लिए साथी ने लिखी, उनका नाम अभिषेक श्रीवास्तव है। अभिषेक श्रीवास्तव की रिपोर्ट आपके सामने पेश की गई। कैसे लगी रिपोर्ट कमेंट कर हमें जरूर बताइएगा। फिलहाल आप देखते रहिए न्यूज़ तक।